नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथी, अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की जाए जिससे शानदार इनकम हो सकता है, शानदार मुनाफा जनरेट किया जा सकता है। तो अक्टूबर का महीना ऐसा महीना है जिसमें कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों की अगर खेती की जाए तो निश्चित रूप से किसान बंधु को वो सब्जी वर्गीय फसल शानदार इनकम दे देती है। मैं आज बात करूंगा कुछ ऐसी ही सब्जी वर्गीय फसलों की जिसको कि आप जब मार्केट में ले जाओगे ना, जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी और आप मार्केट में इसको लेकर के जाओगे, उस वक्त उसको शानदार रेट मिलेगा और किसान बंधु शानदार इनकम उससे जनरेट कर सकते हैं। किसान साथी, अगर आप सोच रहे हो कुछ लीक से हट करके खेती करने की, कुछ नई खेती करने की और कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसल ना जिसको कि किसान बंधु अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसल जो कि हर किसान तक अभी पहुंच नहीं पाया है, इस वीडियो को लास्ट तक देख, तभी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल में दी जाएगी। सबसे पहले जिस सब्जी वर्गीय फसल की मैं बात करूंगा ना, जो मेरी फेवरेट है, वो है परवल की खेती। अब परवल की खेती भारतवर्ष में हर जगह पे नहीं की जाती है, लेकिन जहां पर भी की जाती है ना, किसान बंधु इससे शानदार इनकम जनरेट करते हैं। अब दुख की बात यह है कि परवल की खेती कोई ऐसी विशेष प्रजाति नहीं है ना जिसकी खेती भारतवर्ष में हर जगह नहीं की जा सके, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जानकारी के अभाव में या फिर कहीं कहीं पे इसकी सीड नहीं मिल पाती है, उसके वजह से किसान बंधु परवल की खेती नहीं कर पाते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है ना कि इसकी सीड नहीं लगाई जाती, इसकी लताओं को ही बीज के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो जिन एरियाज में किसान बंधु लंबे समय से परवल की खेती करते हैं वो तो उसकी खेती कर लेते हैं, या फिर उसके आसपास के किसान बंधु उनसे लताएं खरीद करके उसकी खेती कर लेते हैं। लेकिन जिन जगहों पर परवल की लताएं नहीं पहुँच पाती, जहाँ पे किसान बंधु इसकी खेती नहीं करते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत समस्या होती है। तो आप थोड़ी सी कष्ट करें, थोड़ा अगर कोशिश की जाए ना तो कुछ भी संभव है। आप थोड़ी दूर दराज एरियाज में भी अगर परवल की लताएं उपलब्ध हो, मिल जाए, तो आप वहां पर जा करके उसकी लताएं परचेज करें, थोड़ी सी ही करें। एक बार आप अगर इसकी बीज तैयार कर लेंगे तो वो हर साल आप उसको लगा करके और उससे इनकम जनरेट कर लेंगे। साथ ही लताएं बेच करके आप इसकी लताओं से भी पैसा कमा सकते हैं। किसान बंधु, परवल की खेती कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। परवल की खेती के लिए भी मिट्टी की तैयारी शानदार रूप से ज़रूरी होती है। विशेष बात यह है कि आप जब परवल की खेती करेंगे ना अक्टूबर के महीने में, तो उसके साथ में उसमें आप सरसों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर उसमें आप लहसुन लगा सकते हैं। आप चाहें तो आलू, अगर आपको बोना है, आलू बिजाई के बाद भी आप उसमें परवल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में इसकी खेती करेंगे ना, तो अभी इसका सिर्फ जर्मिनेशन होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये शुष्क अवस्था में पड़ा रहेगा जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। फिर जब फरवरी मार्च के महीने में कोई भी आप फसल लगाएं, आलू लगाएं या फिर सरसों लगाएं, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो फिर इस खेत की निराई गुड़ाई करके और परवल की लताएं जैसे ही टेम्परेचर मिलता है उसको वो ग्रो करना शुरू कर देती है, उसमें फूल फल आने लगते हैं। फिर आप मार्च से लेकर के और उसको सितंबर अक्टूबर तक उससे फलन लीजिए और उससे शानदार मुनाफा जनरेट कीजिए। दूसरी मेरी फेवरेट फसल है आलू की फसल। किसान बंधु, आलू का रेट इस साल काफ़ी शानदार। आलू के रेट पर अगर ध्यान दें तो अभी जो आलू की रेट चल रही है ना, वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है और अभी आलू की रेट गिरने का भी कोई चांसेस नहीं है। तो अक्टूबर के महीने में आप आलू की खेती भी कर सकते हैं। अब आलू की खेती के लिए मिट्टी की तैयारी शानदार रूप से करना काफ़ी ज़रूरी होता है। खास करके मिट्टी में आपको डीएपी और पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, सड़ी हुई गोबर डालनी पड़ती है। डीएपी अगर आपने एकड़ में अगर 50 केजी 45 केजी दे रहे हैं ना, तो आप एकड़ में इसकी मात्रा 60-70 केजी कर दीजिए। पोटेशियम की मात्रा आप एकड़ में 30 से 35 केजी डालिए, तो फिर उसमें आलू लगाइए। देखिए आलू का कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। विशेष बात यह है कि आलू की फसल में भी आप मक्का का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और आपको दोहरी मुनाफा हो जाएगी। आलू जब आप अक्टूबर में लगाएंगे ना और जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी, हालांकि किसान बंधु अक्टूबर में भी आलू की फसल लगाते हैं, इसकी खेती किसान बंधु नवंबर और कुछ किसान बंधु दिसंबर के शुरुआत तक भी करते हैं। लेकिन अभी जो आप आलू की खेती करेंगे ना अक्टूबर के महीने में, ये अर्ली मार्केट में जाएगा, शुरुआत में यही आलू मार्केट में जाएंगे और इसको रेट बढ़िया मिलेगा, जिससे किसान बंधु को शानदार मुनाफा हो जाएगा। खास करके आप सोच रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में अगर जल्दी हमने आलू की फसल लगा दी तो उसके पैदावार में कोई अंतर आ सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पैदावार में कोई अंतर नहीं आएगा। खासकर अगर आपने मिट्टी की तैयारी अच्छे तरीके से की है, तो मिट्टी में जान होगा तो फसल में पाले की समस्या भी नहीं आएगी। तो आप आलू की खेती अवश्य करें, मिट्टी की तैयारी अच्छे तरीके से करके और आलू की खेती करें। आलू की वैरायटी की अगर बात करें तो कई सारी वैरायटियां मार्केट में मौजूद है। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर अगर आप आलू की खेती में कुछ अलग करना चाहते हैं ना, तो आलू की काले कलर की वैरायटी आ रही है, आलू में आपको ब्लू बैगनी कलर का वैरायटी आ रहा है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। शुगर फ्री आलू आ रहे हैं, आप उसकी खेती कर सकते हैं। कुछ अलग करना चाहिए, रेट अगर अच्छी चाहिए ना तो कुछ अलग करना जरूरी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल की अगर मैं बात करूँ ना, तो किसान बंधु लहसुन की खेती अवश्य करें। लहसुन की खेती पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि आए दिन प्रतिदिन लहसुन का रेट आसमान छूते जा रहा है। इसका दो वजह हो सकती
सकता है, एक तो लहसुन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो चुकी है, या फिर किसान बंधु ने लहसुन की खेती करना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसान बंधु ने लहसुन की खेती करना कम किया है, क्योंकि जिस एरिया में भी देखता हूँ ना, उस एरिया में लहसुन की खेती का जो ऑरा है वो बढ़ा है। इस साल भी किसान बंधु अच्छे मात्रा में लहसुन की खेती करेंगे, लेकिन रेट अभी फ़िलहाल लहसुन के घटने की कोई चांसेस नहीं है। अगर लहसुन में एक और ख़ास बात है कि अगर लहसुन की खेती में रेट अगर कम भी होता है ना, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जिस वक्त मार्केट में रेट देखें कि रेट चढ़ रहा हो, उस वक्त उसको आप बेच सकते हैं। अब लहसुन की खेती के लिए भी मिट्टी की तैयारी अच्छे तरीके से करें, सड़ी हुई गोबर डालें, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा दें। आप एकड़ में 30 से 35 केजी पोटेशियम अपने खेत में ज़रूर डालें। डीएपी 50-45 केजी पर्याप्त है, लेकिन सड़ी हुई गोबर की मात्रा आप भर के दें। आप मिट्टी की तैयारी करते वक्त सल्फर एक एक्स्ट्रा खाद के रूप में लहसुन की खेती में जरूर दें। तीसरी और बेहद ही महत्वपूर्ण सब्जी वर्गीय फसल है, वो है फूल गोभी की खेती। किसान बंधु अक्टूबर के महीने में फूल गोभी की खेती अगर आप करते हैं ना, तो आपको प्रोडक्शन शानदार मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत रेट आपको जब वो मार्केट में जाए तो कम मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि फूल गोभी का रेट जब ये मार्केट में जाए तो काफ़ी बढ़िया हो। अब इसके रेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हालांकि किसान बंधु ने पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में भी फूल गोभी की खेती की है, लेकिन बहुत सारे किसान बंधुओं की फूल गोभी बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। बहुत सारे किसान बंधु अपनी फूल गोभी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जुलाई में जो किसान बंधु फूल गोभी की खेती करते हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा अपने प्लांट की रक्षा करनी होती है, कीड़ों से विशेष करके। अगर आपने सही तरीके से उसका रखरखाव नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो आपका पैदावार कम होता है, आपकी जो फसल है वो बर्बाद भी हो जाती है। लेकिन जिन किसान बंधुओं ने जुलाई में अच्छे तरीके से गोभी की खेती की है, निश्चित रूप से उनको रेट बढ़िया मिलेगा। और आप अक्टूबर के महीने में अगर फूल गोभी की खेती करते हैं ना, तो इसमें कीड़े आने के कोई झंझट नहीं है। मौसम में अब ठंडी आ चुकी है और कीड़े नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से आपका प्रोडक्शन बढ़िया होगा। अब गोभी की खेती में भी आप रासायनिक खाद में डीएपी का प्रयोग अच्छे तरीके से करें। मिट्टी की तैयारी करते वक्त अच्छी मात्रा में डालें, इसमें भी सड़ी हुई गोबर डालें। किसान बंधु आप ब्रोकली भी लगा सकते हैं। ब्रोकली और गोभी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ब्रोकली जो है ना, उसका रेट गोभी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लेकिन जब देखा जाए खर्च की ना, तो गोभी अगर आप फूल गोभी लगाते हैं और ब्रोकली लगाते हैं, तो खर्च में ब्रोकली गोभी से कम खर्च लेता है। खास बात यह है कि बिल्कुल गोभी की तरह ही इसकी भी नर्सरी लगाई जाती है। मिट्टी की तैयारी में भी जितना मेहनत हम फूल गोभी के लिए करते हैं, उतना ही मेहनत हमें ब्रोकली के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन ब्रोकली का रेट हमें ज़्यादा मिल जाता है मार्केट में फूल गोभी की अपेक्षा। अब रीज़न यही है ना कि ब्रोकली में फूल गोभी से ज़्यादा विटामिन मिनरल पाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे शहरी क्षेत्र से निकल करके गांव में भी लोग ब्रोकली को पसंद करना शुरू कर दिए हैं। ब्रोकली की सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है, गोभी से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ब्रोकली। इसको सलाद में भी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। यही वजह है ना कि ब्रोकली की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। आप ब्रोकली जरूर लगाएं। ब्रोकली काफ़ी अच्छी चीज़ है किसान बंधु को मुनाफा देने के मामले में। साथ ही ब्रोकली खाने वालों के लिए भी अच्छी है, जो कि हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। अब किसान बंधु ब्रोकली लगाएं या फिर गोभी लगाएं, एक एक्स्ट्रा खाद इसमें जरूर डालें, वो है बोरॉन। बोरॉन को आप सॉइल में भी प्रयोग करें। बोरॉन को समय समय पे आप जब स्प्रे करें ना, तो उसमें भी प्रयोग करें। मोलिबेडनम भी फूल गोभी की खेती में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो गांठें बनता है ना, वो मोलिबेडनम से काफ़ी टाइट रहती है, उसका वेट बढ़ता है, और इससे किसान बंधु को मुनाफा ज़्यादा होता है। इसके अलावा किसान बंधु पालक की खेती कर सकते हैं। पालक से भी किसान बंधु बढ़िया मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। पालक से काफ़ी शॉर्ट टर्म में तैयार होता है, और पालक की जल्दी कटाई हो जाने की वजह से अगर रेट थोड़ा कम भी मिलता है ना, तो उससे किसान बंधु को अच्छा मुनाफा हो जाता है। मूली की खेती किसान बंधु कर सकते हैं। मूली भी 35 से 40 दिन में तैयार हो जाने वाली आजकल वैरायटी आ रही है। आप मूली की खेती करके भी शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी वर्गीय फसल है, वो है खीरे की खेती। किसान बंधु ठंड के महीने में खीरे की खेती बहुत कम किसान बंधु सोचते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए खीरे का रेट लगातार 30-40 रुपए मार्केट में बना हुआ है, और ठंड के महीने में भी जब लगन का सीजन आता है ना, तो खीरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो आप अगर खीरे की खेती ठंड के महीने में करेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया आपको रेट मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां ठंड के महीने में खीरे की वैरायटी अपनी ला रही है। विशाल कंपनी अपनी ठंड के महीने में खीरे की वैरायटी जो लाती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैंने उसको विगत कई वर्षों से नोटिस भी किया है, किसान बंधु को लगाते हुए देखा भी है। आपके एरिया में अगर विशाल कंपनी की बीज उपलब्ध हो तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर किसी अन्य कंपनी में जाएं। आप ठंड के महीने में खीरे की खेती थोड़ा बहुत ट्राई जरूर करें, काफ़ी अच्छा है, किसान को काफ़ी बढ़िया मुनाफा हो जाता है। विशेष बात यह है कि इसमें मिट्टी की तैयारी कोई विशेष ढंग से नहीं करनी होती है, और ठंड के महीने में कीड़े तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं है, इसमें रोग रहित होगा, और किसान बंधु को जो भी होगा ना वो शुद्ध मुनाफे के रूप में प्राप्त होगा। तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।